हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे आईबीपीएस एग्जाम के बारे में कि ये आईबीपीएस एग्जाम है क्या, इसमें कैसा पैटर्न होता है, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, कौन से स्टेज में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सभी चीज की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आपको इस वीडियो से पता चलने वाला है कि कौन कौन से स्टेज को आप क्वालिफाई करके ये पोस्ट पा सकते हो। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आईबीपीएस में ये पोस्ट आया हुआ है, पीओ का पोस्ट आया हुआ है। सो वो कैसे आप अचीव कर सकते हो, आपको इस वीडियो में उसके पैटर्न के बारे में जानकारी मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बात करते हैं आईबीपीएस के पैटर्न की। जैसा कि आईबीपीएस में जो पोस्ट आए हुए हैं, इसमें अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो इसके 3 स्टेजेस हैं। कौन कौन से हैं वो? तो सबसे पहला स्टेज है आपका प्री, फिर है मेंस और तीसरा स्टेज जो है वो है इंटरव्यू। तो ये 3 स्टेजेस हैं जिसको आप पार करके आप पोस्ट ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये कौन कौन से स्टेज हैं और इसमें कौन कौन से तरीके से आपको पढ़ाई करनी है और क्या पढ़ना है, इसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि सबसे पहला जो स्टेज है वो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसमें 3 सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग। जिसका जो पैटर्न होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 30 और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 35, रीजनिंग के 35। टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके 100 और जो मीडियम होगा वो मीडियम होगा हिंदी एंड इंग्लिश। बस जो इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे वो प्योर इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे, उसको हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। ये इसके लिए हर एक सेक्शन के लिए जो टाइम लिमिट डिसाइड किया गया है कि आपको इसी टाइम लिमिट में ही आपको ये एग्जाम और ये जो सब्जेक्ट है उसे क्लियर करना है। तो ये आप बिल्कुल इसे ध्यान रखिएगा। इस प्री को अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो आपका जो दूसरा और स्टेज जो होगा वो होगा आपका मेंस एग्जामिनेशन में जो सब्जेक्ट्स होंगे वो कुछ इस तरह होंगे, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, और दूसरा जो सब्जेक्ट होगा जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, ये जो सब्जेक्ट होगा, और तीसरा सब्जेक्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, और फोर्थ सब्जेक्ट होगा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसके साथ साथ आपके पास जो 5th सब्जेक्ट होगा वो है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें लेटर राइटिंग एंड एसे राइटिंग होगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 सब्जेक्ट्स के जो पेपर होंगे ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज जो होगा वो प्योरली होगा डिस्क्रिप्टिव। इट मींस आपको उसमें टाइप करना है। अगर वो लेटर राइटिंग हुआ तो आपको लेटर टाइप करना है, और अगर ऐसे रहा तो आपको ऐसे टाइप करना है। ये सारे के सारे इसमें क्वेश्चन और ये सारे के सारे इसमें सब्जेक्ट्स हैं। अब बात करते हैं इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर के 45 क्वेश्चंस आएंगे, अवेयरनेस के आपके 40 और इंग्लिश लैंग्वेज के 35 एंड डेटा एनालिसिस के 35। ये ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 2। तो इससे आपको समझना है। इसके साथ साथ जो इसके टाइम है ये आपको डिसाइड दिया गया है कि टोटल ये पूरे के पूरे 3 आवर्स का पेपर होगा, और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो होगा 30 मिनट्स का। इस स्टेज को अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका जो अगला स्टेज होगा वो होगा इंटरव्यू राउंड, जिसमें आपको इंटरव्यू फेस करना है और इसमें आपके पर्सनालिटी को चेक किया जाएगा, आपके आईक्यू लेवल को चेक किया जाएगा। देखिए, सभी लोगों ने जो आपके आसपास जो सारे कैंडिडेट्स होंगे उन्होंने प्री एग्जाम क्वालिफाई किया है, मेंस एग्जाम क्वालिफाई किया है। इसका मतलब आप और वो सभी के सभी सेम लेवल पे हैं। ऐसा मैं नहीं मानता, ऐसा वो ऑर्गेनाइजेशन है, इट मींस आईबीपीएस, वो आपको मानेगा। तो आप जो हैं अदर कैंडिडेट से कैसे अलग होंगे ये डिसाइड करेगा आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू ही वो फैक्टर होगा जो आपको एक अलग स्टेज पर लेके जा सकता है। तो ये 3 स्टेज हैं। तीनों स्टेज की तैयारी कैसे करनी है, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि प्री और मेंस में जो सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, आपको ये तीनों सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर करना है। ऑथेंटिक बुक लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, उसके पैटर्न को समझिए और फिर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उससे सॉल्व कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
है कि आपको आप टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व कीजिए, जो क्वेश्चंस हैं पिछले साल के उसे जरूर सॉल्व कीजिए, और जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। पैटर्न को समझिए कि क्या पैटर्न है, भीड़ के पीछे मत भागिए, अपने पैटर्न को समझिए कि आप किस तरीके से सीख सकते हैं, किस तरीके से बढ़ सकते हैं, और उसकी तैयारी कीजिए। तो ये रहा इसका पैटर्न। इस वीडियो में हम लोग पैटर्न के बारे में समझा। हम किसी और वीडियो लेकर आएंगे इसके बारे में, और ये समझेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे आप स्टेज बाय स्टेज आप चल सकते हैं आगे और आप एक अच्छी पोजीशन अचीव कर सकते हैं। तो इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें फॉलो करते रहें और हमारे चैनल को भी फॉलो करते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी वीडियोस मिस ना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विद सेम लोगो। थैंक यू।